सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सत्वेश्वर विजेते, जय माँ कालसला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी दिन के 12 बज गए हैं। आजकल टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि सुबह यहाँ पे ठंड होने शुरू हो गई है और लेट भी रात भी देर से ही खुल रही है। तो हम 6 बजे उठते, तो 6 बजे है। मतलब वैसे पहले बहुत जल्दी उठ जाते थे, लेकिन आजकल ये है कि अब मेरा स्कूल नहीं है तो मैं आराम से उठती हूँ। ये है कि बच्चों को तैयार कराते कराते 9 बजे बच्चे जाते हैं, तो एक ही काम रहता है कि सिर्फ बच्चे ही जाते हैं सुबह जल्दी। बाकी हस्बैंड लोग तो देर से जाते हैं, इसलिए थोड़ा लेट ही उठना हो गया। जब से स्कूल छोड़ा है तब से बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। पहले 9 बजे तक सारा घर का काम निपटा देते थे और उसके बाद स्कूल जाना था। यहाँ तक कि लंच की तैयारी भी सुबह ही कर लेती थी, दाल वगैरह रखना, चावल साफ करके रखती थी। लेकिन अब आलसी है तो दिन भर घर का ही काम हो रहा, तो आलसीपन आ ही गया है। और मैंने अभी घर का सारा काम निपटाया था, दोनों ने मिलकर निपटाया था। देवा ने नाश्ता बनाया था, पूनम ने, और मैं सफाई पे ही लगी हुई थी सुबह से। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो खेत में चली गई थी, तो मुझे थोड़ी सफाई रह गई थी, वो निपटाई। फिर मेरे कपड़े वगैरह धोना था, नहाना धोना हो गया है। मैंने दाल चढ़ा दी है चूल्हे में। और अब ऊपर छत में मैंने सोयाबीन डाला हुआ है, थोड़ा मंडवा डाला हुआ है धूप में, क्योंकि उसको आज पीसने के लिए ले जाएंगे। और भट्ट है भुने हुए सोयाबीन, जिसका हम चौसा बनाएंगे, तो वो भी चक्की पे जाएगा आज पीसने के लिए। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप तेज़ है, लेकिन इस धूप में भी ठंड शुरू हो गई है और ठंड का एहसास हो ही रहा है फिर भी। और चौखंबा पे तो सफ़ेद बर्फ़ के साथ सफ़ेद बादल भी लगे हुए हैं। बाकी अब मैं जो छत में काले भट्टे उनको नीचे ला रही हूँ, उनको नीचे डालती हूँ। और जब तक दाल बॉयल होती है तब तक उनको कूट लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, फिर वो भी ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादातर बारिश ही हो, इस बार यहाँ पे ज़्यादातर बारिश ही हो रही थी, और बारिश के बाद सीधे ठंड का मौसम शुरू हो गया है। तो बारिश के कारण फिर वो सोयाबीन काला वाला जो भट्ट है वो ख़राब ना हो जाए, उसको कूट देते हैं। पहले मैंने वो तिरपाल बिछा दिया है, ताकि जो बीज है वो बाहर ना जाएं। अगर गिरेंगे भी तो तिरपाल में उठाने के लिए आसानी रहेगी। और मैं छत से उनको नीचे ला लेती हूँ पहले। अभी मैंने भट्ट नीचे डाल दिए हैं, अब इसको कोटना स्टार्ट कर दूँ मैं। अभी कुछ कुछ ही कूट पाई हूँ, और अब दाल बॉयल हो गई होगी। सब खाना बनाती हूँ पहले। दाल बन चुकी है, भात चढ़ाया हुआ है, और फिर से वो कूटना स्टार्ट करती हूँ। ये वाले एक बार कूटे हुए हैं, और वो थोड़ा सा कूटने हैं, फिर ये दोबारा छत में डालने हैं। तो काम करती हूँ अपना। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और हमने भट्ट वगैरह कूट के उनको साफ़ किया था। उसके बाद खाना वाना खा के बर्तन धो के, और आज बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं लगा। अभी मैं गौशाला आई हूँ, तो मैंने इनको थोड़ा सा पानी वगैरह देना था। और ये दोनों खा रहे हैं अभी। मैं गोबर उठाती हूँ और उनके पास घास देके फिर घर की ओर चलती हूँ। बच्चे भी आगे होंगे।
अभी गौशाला से आने के बाद मैं इस वाले खेत में आई हूँ जहाँ मैंने राजमा निकाली थी। नीचे वाले खेत में जहाँ मैंने घोंसला तोड़ा था वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और अब इस वाले खेत को कर रही हूँ तैयार। मुझे कुछ गिफ्ट मिला है, मेरा व्रत तो नहीं था लेकिन ये सामान मिला है मुझे कुछ। ये सूट दिया है पूनम ने। अभी आज दूसरा दिन है और मैं सुबह सुबह धूप का आनंद ले रही हूँ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे साथ, मतलब मेरी तो गालियों से हुई है लेकिन आपकी होती है मेरे साथ। तो मैं बैठ रखी हूँ अभी यहाँ पे, कहाँ पे, खेत के ऊपर ऐसी जगह पे, और ब्लॉगर जो है वो कर रहे हैं खेत में काम। तो आप देखो, वैसे मुझे इसका कुछ ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, मैं कैमरे पे बैक कैमरे के लिए वो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक हो जा रही मेरी। अब मैं कैसे दिखाऊँ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते। आपकी ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे साथ और मेरी होती है गालियों के साथ। तो अभी सुबह के बज गए हैं, टाइम कितना हो रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है आप लोगों की मेरे साथ और मेरी होती है गालियों के साथ। तो अभी मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना मूड फ्रेश करना था। तो अभी आपको दिखाते हैं कि आपकी जो असली ब्लॉगर है वो क्या कर रहे हैं। वैसे आई थिंक आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, सारे नहीं। तो अभी दिखाते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये देखिए आपकी जो आज की जो इस चैनल की ब्लॉगर है वो आज खेत में काम कर रही है। खेत मतलब छोटे छोटे किचन गार्डन होता है ना, जहाँ पे सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। तो अभी ये लोग लगे हुए हैं और ये उनके साथ उनकी देवरानी पूनम दीदी। तो आप सोच रहे होंगे मैं दोनों को दीदी दीदी कैसे बोल रही हूँ, है ना। ए से हेलो एंड हाय। ये देखो मुंह तो देखो इनका। वैसे जब से मैं आई हूँ आप लोगों को एक बात बता दो कि मेरे को बोले जा रही है कि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। मुझे बोल रही है कि मेरे आने के बाद इनकी क्या बोलूँ मैं, क्या बता दो कुछ। बाद में बताऊंगी जब मैं अकेली रहूंगी, हम तेरे सामने मतलब चुगली करने का इरादा है मेरी। मैं तो सोच रही थी कब आए वो 25-26 तारीख का दिन, कब सोचो कब जाऊंगी मैं, ऐसी 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 दीदी किसी को भी ना मिले। मुझे मिल गई वही बहुत है, औरों को ना मिले। तो आज दूसरा दिन है और हम सुबह से ही अपने घर के काम में बिजी थे। तो कुछ दिन पहले गैरसैंण में चमोली जिले में एक घटना हुई थी। वहाँ पे एक आर्मी जवान को बिना सामान के सहित घर लाया जा रहा था। मैं अभी उसी ब्लॉग को देख रही थी। न्यूज़ तो मैंने पहले पढ़ ली थी लेकिन मैं उसी ब्लॉग को देख रही थी और ब्लॉग देख के ना आंखें नम हो गई थी, बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और एक आर्मी जवान को एक हॉस्पिटल की एमएस की जो एम्बुलेंस होती है उस एम्बुलेंस में घर लाया जाता है, जबकि आर्मी जवान ऑन सर्विस होता है। और आर्मी के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी होती है भाई, आदमी आर्मी के अंदर था और वो मारा गया, तो एक सम्मान देने में जो लोग देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्या आर्मी क्या कर रही है कि आर्मी सम्मान देने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे देख के कौन अपने बच्चों को सेना में भेजेगा। सेम वही कंडीशन हमारे घर पे भी हुई थी, मेरे साथ हुई थी। और जब चीज़ें अपने साथ होती है ना तो आदमी को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कुछ भी चीज़ें। उस टाइम पे तो हमें ये बोला गया था, हमें भी सेम वही कंडीशन हुई थी कि जब तक बॉडी उनके पास थी तब तक बोला गया कि नहीं कैजुअलिटी हुई है, कैजुअलिटी हुई है। तो हमने अपने आप को ये मनाया था कि चलो फौज में भाई नौकरी करता है, सब लोगों ने मन को ये मान लिया था कि हाँ चलो नौकरी करता है, ऐसे नौकरी है। शहीद होना सम्मान की बात है और हम उसी आस में अपने आप को बांध रहे थे। लेकिन जब तक बॉडी हमारे पास आती है, बॉडी हम क्लेम करते हैं, तो उनका दिमाग सीधे उन्होंने अपने पूरे जज्बात कहते हैं ना, पूरी बयानी पलट दी थी। उन्होंने कहा नहीं सुसाइड की है। अब सेम वही कंडीशन, पूरी बात अभी गैरसैंण वाले लड़के के साथ क्या हुआ, उस आर्मी वाले पर्सन के साथ क्या हुआ, वो बात अभी खुल नहीं रही है और वो शायद खुलेगी भी नहीं। जिस राज के साथ
मेरे भाई का अंतिम संस्कार हुआ, उसी राज के साथ उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। कहने की लिए तो कोई आम बात कह सकता है, लेकिन हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जब कोई ऐसी घटनाएं होती ना तो मन बहुत विचलित हो जाता है। बाकी घर में ऐसे काम होते हैं, हमारे पहाड़ों में जैसे जैसे काम होते जा रहे हैं तो हम उन काम को करते जाते हैं। मोनिका ने कहा था कि ब्लॉग की एंडिंग मैं करूँगी, तो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, मैं उसको बुला लेती हूँ, ब्लॉग एंड कर देगी। अभी मैंने दीदी को बोला था कि ब्लॉग की एंडिंग मैं करूँगी, तो अभी मैं आई हूँ एंडिंग करने के लिए अपने घर पे, क्योंकि मैंने दूसरा वाला चश्मा पहना था। उनने मुझे कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापस आ गई और घर पे मौसा जी लगे हैं पेंट करने पे। ये देखो, अब मैं जाती हूँ नीचे फ़ोन लेके। पहले मेरी मम्मी की गालियाँ आप भी सुन लो, कैसे क्या बोलेगी मुझे। मैंने वीडियो पॉज कर लिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी मुझे दे रही थी गाली। और आपको पता है आज मुझे दिन में बुखार आया था, तो अभी मैंने स्वेटर भी पहना है, बहुत कुछ पहना हुआ है, ठंड भी बहुत हो रही है। तो वैसे मुझसे ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती, मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है। मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे दीदी को फ़ोन देने। अभी आप यहाँ का नज़ारा देख लो, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़। और ये मैं दीदी के घर पे लगभग पहुँच गई, कि देखते हैं क्या कर रही है, क्या सुनने को मिलेगा इधर मुझे। अब पहुंच गई मैं यहाँ पे। हेलो। वैसे आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा तो बना नहीं होगा, पता नहीं कैसा बना है। काम होता ही मोनिका हमारे यहाँ टपक जाती है और मुझे ये सबसे खराब लगता है। ये खुद काम तो करती नहीं है और मुझे भी डिस्टर्ब कर देती है। हम अभी अपना काम निपटा रहे थे। हमने आज जो काला भट्ट था छत में सुखाने के लिए, जो थोड़ा आधा कल कूटा था, आज वो निपटाया। काली दाल भी कूट दी है। और आप लोग कह रहे थे कि आप सासू जी को वीडियो में नहीं लेते हैं, तो सासू जी यहाँ छुपे हुए पीछे हाथ में डब्बा है। मैं भी आ गई। वीडियो खूब देखा तो सासू जी है। और तबीयत का मतलब वही होता है, वही बता दें। वही हाँ, तबीयत का मतलब गढ़वाली में होता है कि हाँ देखो बुआरी की वीडियो देखो। बुआरी मतलब बहू की वीडियो देखो। और मोनिका करेगी वीडियो की एंडिंग तो गड़बड़ ना करवा तू। और मैं तो सोच रही हूँ इसकी शादी फटाफट हो जाए। फोन बना नहीं तो डर पड़ी हम। दाल कोठी है और जो भट्ट था वो काला वाला भट्ट वो निपटा दिया है सारा काम। अब फिलहाल घर का काम कुछ नहीं है। तो मैंने दीदी को बोला था कि वीडियो की एंडिंग मैं करूँगी, वो भी इसलिए कहा था क्योंकि स्टार्टिंग मैंने करी थी। वैसे मुझे बहुत पसंद है ब्लॉग बनाना। मैं बनाती नहीं हूँ, अच्छे से बना भी नहीं रही हूँ शायद, लेकिन होता है ना, मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ कुछ मतलब कि दीदी को बोला मैंने कि चलो मैं भी बना देती हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और दीदी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स तो ज़रूर करना, क्योंकि मैं कमेंट्स ही पढ़ते रहती हूँ उसकी वीडियोस में जा करके। मैं और चीज़ें कुछ नहीं देखती ज़्यादातर, मुझे कमेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो मुझे भी फिर से बनाने का मौका है दीदी के यूट्यूब पे जब तक मैं यहाँ हूँ। मुझे तो फ़ोन पकड़ना तक नहीं आ रहा ठीक से, क्या ब्लॉग बनाऊँगी वैसे, पर छोड़ो जो भी है। तो फिर ओके बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए कल तक के लिए, कल फिर से बोलूँगी क्योंकि और एंडिंग होती है हमारे यहाँ पे चौखंबा को देखते हुए। आई होप आपको दिख रहा हो, वैसे यहाँ से नहीं दिखने वाला क्योंकि बादल भी लगे हुए हैं ना थोड़ी बहुत। कोई नहीं, पहाड़ देख लो, बहुत सारे लोग मरते हैं ना इधर देखने के लिए। चौखंबा लोग तो बाहर से बहुत आते हैं इसको देखने के लिए, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी लोग आते हैं, क्योंकि हमारे तो ये ऐसे होकर रोज देखने जैसा रोज दिखता है। तो और अब तो
ठंडी हवा आती है, और सर्दी तो इतनी ज़्यादा होने लग गई ना यहाँ पे, पूछो मत। मैं 2-2 3-3 स्वेटर पहन के घूम रही हूँ। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और जिन जिनको चौखंबा देखना है वो आना ज़रूर। दीदी बहुत अच्छा खाना होता है इनके यहाँ पे, तो ज़रूर ही आना। मैं तो चाहती हूँ सब इनको परेशान करे घर आके। मुझे बहुत बोलती है ना कि मैं इनको परेशान करती हूँ, और कमेंट्स में ज़रूर बोलना इनको कि मुझे परेशान ना करे। मेरा बाय तो हो गया, अब इसका बाय। मैडम जी, तो मोनिका की बकबक आपने सुन ली होगी। 26 तारीख तक ये बकबक करती रहेगी जब तक इस पे लगाम नहीं लगी। शिक्षा, मेरे बारे में कुछ बोलना चाहिए, कुछ अच्छा। शिक्षा का मुँह काला हो गया आज का, पता नहीं क्या हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मोनिका की शादी की अब मेरे लिए सब्सक्राइब भी। अरे शादी की छोड़ो यार आप लोग, इसके लिए मुझे नहीं इसके कहने पे सब्सक्राइब तो कर ही देना। और दो चार आंसू भी भेजिए।